अब अगली जो फैक्ट फाइंडिंग टेक्नीक है, यानी अभी तक हमने ऑब्जर्वेशन देख ली, इंटरव्यूज की टाइप्स देख ली, हमने ये देख लिया कि हाउ टू रिव्यू द डॉक्यूमेंट्स, हमने डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू करने का तरीका देख लिया। अब जो अगली चीज है, या जो अगला जो कंपोनेंट है, वो है रिसर्च। अब रिसर्च से मुराद बेसिकली ये है, अब जो रिसर्च है वो बेसिकली अब आइसोलेशन में अमूमन नहीं होगी, अब ये डिपेंडेंट है। यानी द मोर फॉरवर्ड वी आर मूविंग, अब डिपेंडेंसी आना शुरू हो जाएगी। रिसर्च से मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक बिजनेस प्रॉब्लम आई है। उस बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहले आपने ये अंडरस्टैंड किया है बाय हैविंग इंटरव्यूज, ऑब्जर्वेशन, डॉक्यूमेंट्स को आपने रिव्यू किया कि करंट बिजनेस प्रॉब्लम है क्या, यानी करंट प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है एक्चुअली। अब जब आपको करंट प्रॉब्लम स्टेटमेंट की कुछ समझ आ गई है, यानी वेग सी पिक्चर बन गई है, अब उसके बाद अगली चीज ये है कि आपने ये देखना है कि व्हाट इज द बेस्ट पॉसिबल वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम। इससे मुराद ये है कि दो तीन चीजें आप देखते हैं कि फॉर एग्जांपल क्या जो प्रॉब्लम मुझे फेस हुआ है, यानी जिस जो प्रॉब्लम मैंने सॉल्व करना है, क्या वो बिल्कुल नया प्रॉब्लम है, यानी मुझे कुछ स्क्रैच से सोल्यूशन निकालना है, जो कि अमूमन नहीं होता। दूसरा ये है कि क्या एग्जिस्टिंग ये प्रॉब्लम किसी और ने भी फेस की है, यानी रीयूजेबिलिटी। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होगा। तीसरी चीज ये है कि कि जो मुझे प्रॉब्लम फेस हुई है, क्या उसका 100% सोल्यूशन मौजूद है जो मैं रीयूज कर लूं, या 50% ऑलरेडी मौजूद है और मैं 50% यूज कर लूं और बाकी रिमेनिंग 50% आई हैव टू डेवलप। तो ये बेसिकली तीन रिसर्च की टाइप्स हैं जो अमूमन यूज होती हैं जब भी हम कोई डाटा गैदरिंग या रिक्वायरमेंट गैदरिंग या फैक्ट फाइंडिंग की एक्टिविटी करते हैं। अब रिसर्च का सबसे बड़ा जो फायदा है वो ये है कि इट विल डिक्रीज द टाइम टू सॉल्व द प्रॉब्लम। और आजकल आपको पता है कि टाइम इज ऑफ एसेंस। जो जो बिजनेसेस हैं, दे यूजुअली हैव 0% टॉलरेंस ऑफ के सिस्टम डाउन हो जाए। यानी फॉर एग्जांपल अगर फेसबुक है, यूट्यूब है, दे हैव 0% टॉलरेंस के फेसबुक अगर डाउन हो जाए तो एक एक फॉर एग्जांपल बिलियंस ऑफ लाइक्स हैं या बिलियन ऑफ हिट्स हैं जो पर डे, अब जो फेसबुक है उसके ऊपर एज ऑफ टुडे वी स्पीक 4.5 बिलियन लाइक पर डे होती हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल 1 घंटे के लिए भी फेसबुक अगर डाउन हो जाता है, तो नाउ यू कैन इमेजिन द अमाउंट ऑफ डेटा फेसबुक कैन लॉस, एंड ऑब्वियसली दे कैन नॉट अफोर्ड इट। तो बेसिकली हमने ये देखना है कि जो करंट प्रॉब्लम है, ये किसी हम इसको मिनिमम पॉसिबल टाइम के अंदर कैसे सॉल्व कर सकते हैं। और आजकल स्पीड इज ऑफ एसेंस। आजकल अमूमन जो बड़ी कंपनीज हैं उनके लिए फाइनेंसेस इतना मैटर नहीं करते, जितना ज्यादा मैटर ये करता है कि मिनिमम डाउन टाइम होना चाहिए। दे कैन नॉट अफोर्ड के लिए एक दिन के लिए फेसबुक बंद हो जाए, एक दिन के लिए फॉर एग्जांपल यूट्यूब बंद हो जाए या ट्विटर बंद हो जाए, तो यू कैन इमेजिन कि हाउ मच अमाउंट डेटा दे कैन लूज। तो ऑब्जेक्टिव रिसर्च का ये है कि हाउ ऑप्टिमल सोल्यूशन वी कैन हैव, हाउ ऑप्टिमली की वी कैन अंडरस्टैंड द करंट प्रॉब्लम, और हम रीयूज कैसे कर सकते हैं करंट सॉल्यूशंस को अपने सॉल्यूशन के साथ फिट करके, या हम नया सॉल्यूशन बना देंगे या फ्रॉम स्क्रैच बनाएंगे। अब डेवलपिंग अ सॉल्यूशन फ्रॉम अ स्क्रैच इज अ हाईली कॉस्टली एक्टिविटी। बहुत कॉस्टली एक्टिविटी है, बोथ इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड इन टर्म्स ऑफ रिस्क। क्योंकि जब आप कोई चीज फ्रॉम स्क्रैच बनाते हैं, देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि आपको टेस्टिंग बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, फेलियर का चांस बहुत ज्यादा है। क्योंकि जब आप कोई ऑलरेडी डेवलप कंपोनेंट यूज करते हैं तो उसमें कुछ लेवल ऑफ स्टेबलनेस आ गई होती है, कुछ लेवल ऑफ उसके अंदर कंप्लीटनेस आ गई होती है, कुछ लेवल ऑफ मेच्योरिटी प्रोडक्ट के अंदर आ गई होती है, क्योंकि यू आर नॉट द फर्स्ट यूजर। बाकी यूजर्स को यूज कर चुके होते हैं तो उसका फीडबैक आ गया होता है, फीडबैक इनकॉर्पोरेट हो गया होता है, बग फिक्सिंग कुछ हद तक हो गई होती है, सिस्टम कुछ स्टेबल हो गया होता है। तो developing the system from scratch seems to be a good option, but practically it is highly discouraged, both in terms of financial thing and both in terms of the effort thing. तो रिसर्च के अंदर बेसिकली हम डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स देखते हैं, रिसर्च जर्नल्स पढ़ते हैं, इंटरनेट के ऊपर हम गूगल पेजेस देखते हैं, फॉर एग्जांपल फेसबुक के पेजेस देखते हैं, जस्ट टू फाइंड आउट के हाउ फार आई हैव द प्रॉब्लम सोल्यूशन इन हैंड राइट नाउ। तो ये रिसर्च का ऑब्जेक्टिव है। अब रिसर्च की जो दूसरा ऑब्जेक्टिव है वो ये होता है
कि आपने कोई डाटा गैदर कर लिया, ऑब्जर्वेशन से आपने डाटा गैदर कर लिया, आपने इंटरव्यू से डाटा गैदर कर लिया। अब रिसर्च आपको बेसिकली ऑब्जर्वेशन के दौरान जो डाटा आपने गैदर किया है डिफरेंट एक्टिविटीज को, उसको वैलिडेट करने में भी हेल्प करेगा। यानी रिसर्च से आपको ये पता लगता है कि आइडियल सिस्टम है क्या, और डिफरेंट सोर्सेज से आपने, फॉर एग्जांपल डिफरेंट सोर्सेज से आपने रिसर्च की है, डिफरेंट सोर्सेज से आपको डाटा मिल गया है, और आप एक सिस्टम में बैठे हुए हैं जहां से आपने डाटा खुद जनरेट किया है। तो आप बेसिकली दोनों को क्रॉस चेक कर सकते हैं कि डिफरेंट सिस्टम चल कैसे रहे हैं और आपके सिस्टम का बिहेवियर करंटली है क्या। तो एक चीज हो गई प्लान्ड वे, एक चीज हो गई एक्चुअल वे, और एक चीज हो गई कि बाकी सिस्टम्स जिनको ये प्रॉब्लम आया हुआ है वो कैसे बिहेव करते हैं। तो बेसिकली एक सॉर्ट ऑफ अ ट्रायंगल बन गया, यानी आपके पास तीन चीजें आ गई हैं जो आप कंपेयर कर सकते हैं फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर सिस्टम। क्योंकि एट टाइम ये होता है कि आपने जो ऑब्जर्वेशन की, वो आपने कहा यार ये ऑब्जर्वेशन तो बिल्कुल डिफरेंट है जो डॉक्यूमेंट हुई हुई है। तो इसका रीजन दो हो सकते हैं कि या तो अनइंटेंशनली इंडिविजुअल गलत परफॉर्म कर रहा है क्योंकि उसको पता ही नहीं है, दूसरा तरीका ये होता है कि इंटेंशनल डाइवर्जन हो रही है फ्रॉम द प्लान थिंग। तो इधर वे यू हैव टू फाइंड आउट द रूट कॉज कि क्या लोगों को सिस्टम का फ्लो समझ ही नहीं आया हुआ जिसकी वजह से वो गलत एक्टिविटी कर रहे हैं। दूसरा तरीका ये है कि टू टू हैव सम सॉर्ट ऑफ फेकनेस इन द सिस्टम, लोग जानबूझ के गलती कर रहे हैं ताकि कुछ यानी कोई चीज वो कवर करना चाह रहे हैं। तो ये चीज आपको ऑब्जर्वेशन रिसर्च के जरिए ही मालूम हो सकती है, इसके अलावा और कोई तरीका एग्जिस्ट नहीं करता।